हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाय, मैं हूं शिवाजी साटम और आप मुझे एसीपी प्रद्युमन के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। क्या पिक्चर थी यार, पैसे पूरे वसूल हो गए। मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई यार, एकदम बकवास मूवी थी। ठीक कह रहा है ये, हीरो हीरोइन तो पूरे फ्लॉप थे। तुम लड़कियों का ना स्टोरी पे तो ध्यान रहता नहीं है, सिर्फ हीरो हीरोइन देखने आते हो। मुझे तो नहीं अच्छी लगी। क्या हुआ? काफी लेट हो गया, मम्मी को क्या जवाब दूंगी? अरे तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, मैं तुझे घर ड्रॉप कर दूंगा। ओके। एक गोली में चला दो। अरे गोली चलने की आवाज कहाँ से आई? जल्दी चलो। हे, कौन है वहाँ? गोली किसने चलाई? अरे वो देखो, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे, पकड़ो। यही है वो धनराज पैलेस। जितना बड़ा बंगला उतना छोटा दिल धनराज का। आज इसे सबक सिखा कर रहेंगे। चलो कम। सर, यस सर। हाँ, हम लोग पहुंच गए। काम पूरा करके ही वापस आएंगे। ओके सर। ये दरवाजा नहीं खोल रहा है, लगता है हम लोग को देख के भाग गए। तोड़ दो दरवाजा। ये तो चोर अलार्म है। अरे ये लाश! लगता है कोई और चुन करके भाग गया। अरे क्या हुआ? ये अलार्म की आवाज यहाँ से क्यों आई? कुछ तो हुआ इधर। कहाँ से आई ये आवाज? देखो ना कहाँ से आवाज आई। देखो, अरे याद हो रहा। अरे किसने किया ये? भागने ना पाए। पकड़ो इसको। अभी मैं सीआईडी को फोन करता हूँ। हेलो, हटिए प्लीज। यहाँ एक चोर की मौत हुई है। सर, मैंने तो फोन किया था आपको सर। ऑफिस के लिए घर से निकल ही रहा था तो मैंने सुना कि यहाँ पर बगलर अलार्म बज रहा है। आप सब धनराज जी के पड़ोसी हैं? जी सर, हम जब धनराज जी के घर के अंदर आए तो देखा 2 सूट और टाई पहने हुए लोग और उनके साथ और 2 लोग घर के अंदर मौजूद थे। हमें देखकर उन्होंने हवा में गोलियां चलाई और फिर अपनी कार में बैठकर निकल गए। सूट टाई पहने हुए गुंडे। आपने गाड़ी का नंबर नोट किया? जी हाँ। गुड। मयूर, नंबर नोट कर लो। जी बताइए, क्या नंबर था? XYZ 2193। सर वो देखिए, 1 2 और ये 3, तीनों फ्रेम्स खाली है। लगता है चोरी यहीं से हुई है। तो मास्क निकाल।
अच्छा ये बताइए, इस घर में मिस्टर धनराज के अलावा और कौन कौन रहता है? अरे ये तो धनराज जी हैं। लेकिन इन्होंने चोरों वाले कपड़े क्यों पहन रखे हैं? धनराज जी अपने ही घर में चोरी कर रहे हैं और उनकी मौत भी हो गई। सर लगता है इन्होंने मरने से पहले गोली चलाई है। सचिन, निखिल, श्रेया, तो देखो घर में इनके परिवार वाले हैं क्या? शरीर पे कहीं भी जख्म का कोई निशान नहीं है, तो फिर इनकी मौत कैसे हुई? 10:30। नवीन, कैसे भी करके इस मुश्किल घड़ी से जूझना होगा। ये अभी तक यहीं पड़ी है, माँ ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके नीचे छुपा देता। आप सब लोग जा सकते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो फिर से बुला लेंगे। सर, हाँ कविन? सर ये देखिए, सामने वाली दीवार से ये गोली मिली है। सर देखने से लगता है ये वही गोली है जो धनराज जी की गन से चली है। इसका मतलब है धनराज जी की मौत से पहले यहाँ कमरे में कोई और भी था जिसपे शायद इन्होंने गोली चलाई। शायद वही सूट बूट वाले गुंडे हों जो पड़ोसी बता रहे थे। तो वो लोग थे या कोई और, ये तो तब पता चलेगा जब डॉक्टर सालों के इनके मरने का एग्जैक्ट टाइम बताएंगे। एक काम करो, एविडेंस बैग में डालो सर। मैट पे मिट्टी लगी है। मयूर सर, तो देखना धनराज जी के जूते पे कीचड़ या मिट्टी लगा है क्या? नहीं सर, जूते एकदम साफ है। इसका मतलब है ये मिट्टी इस आदमी के जूते से आए हैं जिन पे इन्होंने गोली चलाई। सर ये मीशा है, धनराज जी की भतीजी। ये अभी तक अपने कमरे में ही सो रही थी। तो सर ये धनराज जी की बेटी और दामाद है, ये भी अपने कमरे में सोए हुए थे। सर ये लोग धनराज जी के दोस्त थे, ये लोग भी सो रहे थे और मुश्किल में उठे सर, संभाल के। सर बड़ी अजीब सी बात, इस घर में ऐसा हादसा हो जाता है और सब सो रहे थे। नहीं कविन, लगता है इन्हें कोई नशीली दवाई दी गई है। होश में आओ, होश में आइए आप लोग, होश में आइए आप। धनराज जी की मौत हो चुकी है। ये कैसे हो सकता है? थोड़ा पीछे प्लीज। पापा आगे खोलिए। अरे पेंटिंग्स कहाँ गए? हाँ सर, महंगी वाली पेंटिंग्स थी। तो क्या ये पेंटिंग्स की वजह से तो धनराज की जान नहीं गई ना? ये अंकल ने चोरों वाले कपड़े क्यों पहने हुए हैं? हो सकता है धनराज जी अपने ही घर में चोरी या फिर ये आप क्या कह रहे हैं? वो ऐसा क्यों करेंगे? अब इसका जवाब उनकी मौत से जुड़ा है। अरे दयाल, मैं नवीन बोल रहा हूँ। अरे नवीन, क्या हुआ? काफी परेशान लग रहा है तू। मैं बहुत दर्द में हूँ, मुझे कोई दवाई का नाम बता। बिना चेक करे कैसे बताऊं? तू श्यावली आंटी से कह दे, वो तेरे को लेकर हॉस्पिटल जाएगी। मैं कहीं नहीं जा सकता, तू मुझे दवाई का नाम बता। अच्छा ठीक है, जिमटिम PX9 30 mg ले लेना। नवीन, कब तक सोते रहोगे बेटे? दयाल तुझे बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? नवीन। हाँ माँ। हाँ माँ। बेटे तुम्हारा चेहरा इतना पीला कैसे पड़ गया है? तबीयत तो ठीक है ना? रात को मैं देर से सोया था तो नींद पूरी नहीं हो पाई। आप मेरे लिए दवाई मंगा देंगी? हाँ मैं दवाई ला दूंगी। मैं तो बाजार जा ही रही थी सामान लेने के लिए,
लेकिन तुम डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा लेते? नहीं माँ, ये विटामिन की गोली है, दयाल ने बोली थी खाने के लिए। मैं ठीक हूँ। दवा का नाम क्या है? जिमटिम PX9 30 mg। अच्छा ठीक है, मैं लेती आऊंगी। ठीक है बेटा। ठीक। तो आप लोग इतनी गहरी नींद में सोए हुए थे कि किसी को भी गोली चलने की आवाज सुनाई नहीं दी और ना ही इस बर्गलर अलार्म की आवाज सुनाई दी। आपको किसी को पता नहीं चला कब ये पेंटिंग चोरी हो गई और कब धनराज जी की मौत हो गई? हाँ? वाकई सर, हम लोगों को बिल्कुल पता नहीं चला। हम लोग जब रात को डिनर करके लौटे, पता ही नहीं चला कि कब कैसे आंख लग गई। डिनर? कौन सा डिनर? कल रात अंकल ने डिनर का प्लान बना लिया बिना हमें बताए, डिलाइट रेस्टोरेंट में। तो पूरा परिवार गया था डिनर पे? हाँ सर। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में धनराज जी कुछ परेशान लग रहे थे किसी बात को लेके? जी सर, जब से वो घर में पेंटिंग्स लगी थी तब से जैसे मानो उनका जीना ही दुश्वार हो गया था। क्या मतलब? शुरू से बताइए, खुल के बताइए प्लीज। 33 करोड़? तुमने पेंटिंग्स 33 करोड़ में खरीदी? इसे क्या तुम दीवारों पे सजाओगे? मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो इतनी महंगी पेंटिंग को दीवार पे सजाऊंगा? मैं इसका कुछ और ही करूंगा। क्या करोगे? तुमसे मतलब? वक्त आने पे सब कुछ पता चल जाएगा। पापा, आपको कोई धमकी दे रहा है पेंटिंग को लेकर? इतनी महंगी पेंटिंग्स चोरी हो गई तो? और आप पुलिस के पास क्यों नहीं जाते? बस, इस घर में दिमाग सिर्फ तुम लोगों के पास ही नहीं है। मुझे कब क्या करना चाहिए ये मुझे किसी से जानने की कोई जरूरत नहीं है। ये आप क्या कर रहे हैं? अरे इतनी महंगी पेंटिंग्स तूने फ्रेम कर डाली? उस दिन तो कह रहा था कि ये दीवार पर टांगने के लिए नहीं है। अरे 33 करोड़ की है, सोच ले। यार ये मेरी पेंटिंग है, मैं इसे जहां चाहूं वहां टांगूंगा। सर, ये केस तो काफी पेचीदा होता जा रहा है। धनराज ने पहले पेंटिंग खरीदी और बाद में उसी पेंटिंग को चुराने की कोशिश की। और पेंटिंग चुरा ले गया कोई और, जिसपे शायद धनराज ने गोली भी चलाई थी। और सर, वो सूट बूट वाले गुंडे वो यहाँ क्यों आए थे? उनका मकसद क्या था? इस केस में जवाब कम है, सवाल बहुत ज्यादा। मगर मुझे लगता है कि ये पेंटिंग्स ही कारण है धनराज जी की मौत का। सर। हाँ? सर ये देखिए, ये सुई मिली है इनके शरीर से। सर, ये खून सुई से हुआ है? ये खून सुई से हुआ है या किसी और चीज से, ये तो डॉक्टर सालुंके ही बताएंगे। दिखने में चाहे तुम बहुत छोटे से हो, लेकिन हो बहुत घातक। धनराज की जान तुमने कैसे ली है तुम बताओ चाहे मत बताओ, लेकिन मैं पता लगा कर गिराऊंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। सर, ये डॉक्टर साहब अपने आप से बातें कर रहे हैं? सुई से बात कर रहे हैं। अरे आ गई क्या? CID की बारात आ गई? हाँ, सबूतों के फूल माला तैयार है। भाई साहब, सबूतों की माला से आपका मतलब अगर इस गोली से है तो माफ करना, CID की पूरी टीम को मायूस होकर के जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गोली इतनी बुरी तरह से पिचक गई है कि इससे बात करना बड़ा मुश्किल है। अरे गोली को छोड़िए सर, उस मिट्टी के बारे में बता दीजिए जो हमें डोरमैट में मिली थी। वो मिट्टी के बारे में डॉक्टर तारिका जी बताएंगे। जो काम करेगा वही बताएगा ना? मतलब? नहीं, मतलब मिट्टी के बारे में यही पता लगा रही थी ना, तो यही बताएंगी। जी, इस डोरमैट पे जो मिट्टी लगी हुई है वो धनराज जी के गार्डन में जो मिट्टी है उससे अलग है। अरे वाह डॉक्टर तारिका, ये कैसे पता चला आपको? वो ऐसे फ्रेडी सर कि गार्डन में ये जो मिट्टी मिली है इसमें हमें कीड़े मारने की दवाई मिली है, और डोरमैट में से जो मिट्टी मिली है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब साफ है बॉस, डोरमैट वाली मिट्टी कहीं और से आई है, बाहर से, शायद किसी के जूतों से। मतलब अभिजीत, ये उस आदमी के जूतों पर से आई है मिट्टी जिस पर धनराज ने गोली चलाई थी, चोर नंबर 2। धनराज की गोली तो चोर नंबर 2 को नहीं लगी, लेकिन चोर नंबर 2 की पिन जरूर धनराज जी की जान ले गई।
कैसे? ये देखो, इस पिन को मैंने इस पानी में उबाला तो इस पानी का रंग हल्का नीला हो गया। इसका मतलब साफ है उस पिन पर जहर लगा हुआ था। कमाल है डॉक्टर साहब, आपने तो बारातियों को अच्छा शगुन दे दिया। खुश हुए ना? सड़के ये सुई कब लगी थी, कितने बजे? बस रात के करीब 10 से 12 बजे के बीच में। सर वो इशिता सस्पेंड हो गई थी सर, तो उसका ज्वाइनिंग लेटर बन गया। ठीक है, कल से बुला लो उसे और उससे कहना कि आइंदा ऐसी लापरवाही नहीं चलेगी। आई एम सॉरी, हमारे एक ऑफिसर के रहते हुए ये हादसा हो गया। तुमने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं की इशिता, तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। हाँ सर, मैंने बात की है उससे, वो कह रही थी ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। देख पंकज, मैं तेरा सीनियर हूं, इसीलिए मेरी बात में तेरी बात से ज्यादा दम है, समझे? नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं कैसे? क्या है? ब्यूरो है ये, क्या चल रहा है? नहीं, वो कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। मैं तो सिर्फ पंकज को धनराज वाले केस की बारीकियां समझा रहा था, मगर इसके दिमाग में घुस ही नहीं रहा है। अच्छा, तो हमें बता दो क्या बारीकियां हैं। हाँ सर, बताइए, अभी बताइए। अरे तू सुनेगा तब ना। सर, मुझे तो ये पूरा केस टेढ़ा लग रहा है। अगर पेंटिंग धनराज के घर पे थी तो उसे चोरी करवा के उन्हें क्या फायदा होगा? और ये गैर कानूनी पेंटिंग को कौन से इंश्योरेंस के पैसे मिलने वाले थे? और फिर उस चोर का उसी वक्त धनराज के घर में घुसना, जब धनराज अपनी पेंटिंग चुरा रहा था। कुछ जम नहीं रहा है अभिजीत, बड़ी गहरी प्लानिंग की है ये घर में घुसना और फिर सुई से खून करना। और सर, सुबह गुंडों का घर में घुसना, इन सब के बीच में कोई ना कोई संबंध है सर। संबंध है अभिजीत, संबंध है। ये कोई संयोग की बात नहीं कि जिस वक्त ये आंधी तूफान मच रहा था तब घर के सारे लोग गहरी नींद में सो रहे थे, जैसे कि एक एक को लेकर सबको नींद की दवाई खिलाई थी। सर, धनराज की भतीजी मिशा बता रही थी कि धनराज कल रात अपने परिवार वालों को एक सरप्राइज डिनर पे ले गए थे रेस्टोरेंट में। कल रात अंकल ने डिनर का प्लान बना लिया बिना हमें बताए, डिलाइट रेस्टोरेंट में। अभिजीत, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो कुछ भी हुआ है उसका उस होटल से संबंध हो जहां पर ये सारे गए थे खाना खाने? देखो, ग्राहक हमारे लिए भगवान समान है और उन्हीं की वजह से हमारा घर चलता है। चाहे उनका मूड अच्छा हो या बुरा, हमें सबका ख्याल रखना है। मुस्कुरा के सबको अच्छे से खाना परोसना है। किसी भी ग्राहक से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। समझ गए तुम लोग? जी मैनेजर साहब, समझ गए। हम सीआईडी वालों को भी कुछ समझा दीजिए। सीआईडी? नमस्ते सर, हमारे तो भाग ही खुल गए सर कि आपने हमारा रेस्टोरेंट चुना है खाना खाने के लिए। काश हम लोग यहाँ खाना खाने आते, तहकीकात करने नहीं। देखिए, हम यहाँ खाना खाने नहीं, कुछ सवाल पूछने आए हैं। कैसा सवाल सर? क्या कल रात मिस्टर धनराज अपने परिवार के साथ यहाँ खाना खाने आए थे? मिस्टर धनराज वो मशहूर बिजनेसमैन जो पिटोराइल में रहते हैं। क्या बात है? अपने कस्टमर के एड्रेस तक याद है आपको? तो सर, सबके तो याद नहीं रहते, लेकिन मिस्टर धनराज हमारे खास मेहमान हैं। वो अक्सर यहाँ आते रहते हैं, इसलिए। तो क्या कल रात वो अपने परिवार के साथ यहाँ आए थे? हाँ, आए तो थे, लेकिन आपको कैसे मालूम? क्योंकि उनके खाने में कुछ ऐसा मिला है जो नहीं होना चाहिए था। मैं कुछ समझा नहीं सर। नींद की दवा। उनके खाने में हमें नींद की दवा मिली है। किसने दिया था खाना उन्हें? सर, वो टेबल तो रघु ने साफ किया था। नहीं साहब, मैंने नहीं। जब मैं ट्रे लेकर जा रहा था तो मैनेजर साहब ने मेरे हाथ से ट्रे खींच लिया था। इन्होंने कहा था खास मेहमान है और ये खुद खाना लेकर जाएंगे। अपने काम को बहुत सीरियसली लेते हैं आप, हैं? मैनेजर होके खाना सर्व कर रहे थे। सर, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? जी हाँ, अब हम आप पर शक कर रहे हैं क्योंकि खाना आपने सर्व किया था, है ना? जी नहीं सर। तो फिर किसने किया? धनराज साहब खुद लेकर गए थे। क्या? सर, मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई रेस्टोरेंट में आकर भी खुद खाना लाने गया। ये बर्तन वगैरह उन्होंने ही साफ किए थे क्या? सर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने रघु के हाथ से ट्रे ली और उनके टेबल की ओर जा रहा था कि अचानक वॉशरूम से धनराज साहब आए और मेरे हाथ से खाने की ट्रे ले ली
कहा कि खाना वो लोग खुद परोस लेंगे। क्या इससे पहले भी कभी उन्होंने ये किया था? कभी नहीं सर। कल रात उनका बर्ताव बड़ा ही अजीब था। उन्होंने यहाँ खाना खाया भी नहीं, सिर्फ जूस पिया। अच्छा, सिर्फ जूस पिया सर, कुछ खाया नहीं, ताकि वो जागते रहे और सारा परिवार सो जाए। बिल्कुल अभिजीत, ये नींद की दवा और किसी ने नहीं मिलाई खाने में, धनराज ने ही मिलाई थी नींद की दवा। माँ मुझे गोली लग गई थी, लेकिन छू के निकल गई। गोली लगी थी? कहाँ लगी गोली? चल अस्पताल चल, अब भी अस्पताल चल। नहीं चल अस्पताल। नहीं माँ, मैं नहीं जा सकता। आप दयाल को फोन करके बुला लो। हाँ मैं बुलाती हूँ दयाल को। तू बैठे यहाँ, बैठे भगवान। देखा सचिन, इन दोनों की स्टाइल देखी? सूट बूट वाले गुंडे। वाह सर, हम गुंडे नहीं हैं सर। चुप! गुंडे नहीं हैं सर। 17 केसेस दर्ज है तुम्हारे खिलाफ पुलिस स्टेशन में। लोगों को डराने की धमकाने की केसेस हैं। और ये गन? सर, ये गन डराने के लिए, मारने के लिए नहीं है सर। अच्छा, तो फिर गन भरी हुई क्यों थी? गोलियों के साथ क्या कंचे खेलते हो तुम लोग? पीयूष, तूने हमें पकड़वाया? तेरे ऊपर हमने गन भी नहीं चढ़ी थी और तूने हमें पकड़वाया? सर, यही दोनों थे जिन्होंने मामा जी के घर पे आके तोड़फोड़ की थी। अच्छा सर, इसका हम पे कॉन्फिडेंस तो देखिए, हमारे पीछे चुप रहा है। चलो, किसी को तो भरोसा हुआ हमारी वीरता और शौर्य पर। ठीक है पीयूष, तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। अब भी कुछ कहना है अपनी सफाई में? हाँ सर, हम इंसान है सर। हाँ सर। देखो, हमें सब पता चल चुका है। तुम दोनों की गाड़ी कोल ट्रैवल्स के नाम पर रजिस्टर्ड थी और उन लोगों ने बताया कि तुम दोनों, राजेश और सुरेश, वहां ड्राइवर का काम करते हो। हाँ। सिर्फ इतना ही नहीं, ड्राइवर के काम के साथ साथ गुंडागर्दी का भी काम करते हो। क्यों? नहीं सर, प्लीज सर, हमें बार बार गुंडा मत बोलिए सर। हाँ सर, हम रिकवरी एजेंट है। जो लोग पैसा उधार लेके वापस नहीं लेते, हम सिर्फ वही पैसा वसूलते हैं। रिकवरी एजेंट? धनराज के घर किस लिए गए थे तुम? ड्राइवरी करने के लिए या फिर उधार के पैसे वसूल करने के लिए? हाँ सर, उधार का पैसा वसूलने गया था। सर, ये दोनों झूठ बोल रहे। धनराज एक बहुत ही अमीर आदमी था, उसे उधार लेने की क्या जरूरत पड़ेगी? सर, वो कंगाल आदमी था सर। वो जो बाहर से नजर आता था, वो बिल्कुल शोषा था, खोखला था सर। उसने 33 करोड़ उधार लिया था सर। क्या? कितने जीरो होते 33 करोड़ में, पता है पंकज? पता नहीं सर, मगर सुनने में बहुत भारी अमाउंट लग रहा है। अच्छा, तो वो पैसे वसूल करने गए थे तुम? हाँ सर, पर हमें वहां लाश मिली सर और हम डर के भाग गए वहां से सर। धनराज को इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई कि उसे बाहर से इतना उधार लेना पड़ा? और सर, धनराज के परिवार वालों ने भी हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताया। ये भी तो हो सकता है ना श्रेया, कि धनराज के परिवार वाले इन सब बातों के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे। लेकिन एक बात तो पक्की है, इस बारे में इनका बॉस तो जरूर जानता होगा। कौन है तुम्हारा बॉस? कौन है? पिनाकी सर। पिनाकी? काम करो, इस पिनाकी को, तुम्हारे बॉस को अभी के अभी फोन लगाओ और तुम उनसे वही कहोगे जो हम कहेंगे, समझे? क्यों बे निठल्ल लोग, कहाँ गायब हो गए तुम? धनराज ने पैसे दिया, फिर उसके टपकाने की तैयारी करूं मैं। हाँ, पैसे तो मिल गए, मगर मगर क्या? मगर बॉस, इतना सारा पैसा लाने में थोड़ा रिस्क है। क्या आप यहाँ आ सकते हैं क्या?
ठीक है, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ धनराज के घर। बॉस, धनराज के घर पे नहीं, दूसरी जगह। ये आपको एड्रेस बता रहा है। 37 रायसा प्लाजा, रोगी मंचल, एसडी रोड। मैं आधे घंटे में पहुंचता हूँ वहाँ पर। बॉस, कौन सी गाड़ी से आप आ रहे हैं? बैल गाड़ी में आ रहा हूँ मैं। और कहीं के मैडॉक्स में आ रहा हूँ मैं। और हाँ, क्यों पूछ रहा है तू ये? अरे बॉस, ताकि हम आपको दूर से पहचान सके। हाँ ठीक है, रख फोन, मैं पहुंच रहा हूँ। अच्छा ये बताओ कि ये मैडॉक्स गाड़ी कौन से रंग की है? गोल्डन रंग की सर। गोल्डन रंग की मैडॉक्स गाड़ी रेडी। पंकज, इस बिनाकी के स्वागत की अच्छी तरह से तैयारी करो। एसीपी साहब ने तुझे बहुत ही सुनहरा मौका दिया है पंकज, कुछ कर दिखाने का। उन्होंने तुझे मेरे साथ भेजा है, फ्रेडी के साथ। मतलब सोच कितना कुछ सीख सकता है तू आज मेरी बहादुरी से। अरे वो सब ठीक है, मगर ये बिना की कौन सी गाड़ी में आने वाला मैं भूल गया हूँ। मैं ऊपर पूछ के आता हूँ। अबे उठ जा, मुझे मालूम है कौन सी गाड़ी है। ओ, अब नजरें सड़क पे रख और पैर यहीं पे इसी जमीन पे, पलके झपकने ना पाए और कदम हिलने ना पाए। मगर सर, अगर आ गया तो क्या? आ गया तो रोक के रख, बिना की के गिरफ्तार होने तक, समझे? आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। अबे चल, अरे अरे क्या करे सर, पकड़ लो उसे। अबे नहीं, जब तक मच्छी के मुंह में कांटा नहीं फंसता डोर को खींचना नहीं चाहिए। ठीक है सर, मैं मच्छी डोर और कांटा लेके आता हूँ। क्या यार, कभी तो अक्लमंदी की बात किया कर। चुप। कहाँ गए दोनों? कहाँ रहेंगे दोनों? ये एड्रेस तो यहीं का है। कह रहे थे कि मुसीबत में है, और देखो दोनों लंगूरों का पता नहीं यहाँ पर। कहीं मेरे पैसे लेकर दोनों उड़ तो नहीं गए? क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, सीआईडी? अरे ये लोगों ने मुझे यहाँ कहाँ बुला लिया? बिना की बहुत पैसा है ना तुम्हारे पास, इसलिए पैसा बांटते फिरते हो, मगर सिर्फ उन लोगों को पैसा बांटते हो जिनकी ना हिम्मत है ना हैसियत पैसा लौटाने की। क्यों? और फिर उन लोगों को डराते हो। नहीं सर, मैं तो सिर्फ जरूरतमंद लोगों की ही मदद करता हूँ सर। और सर, जरूरतमंद लोगों की मदद करना तो अच्छी बात होती है ना सर। और हाँ, एक बात है, जब लोग ब्याज के साथ पैसे देते हैं ना सर, तो मेरा भी कुछ भला हो जाता है सर। और जब कोई पैसा नहीं लौटा सकता तब? तो ऐसे मुश्तरों की मदद लेनी ही पड़ती है सर। और इसीलिए तुमने इन दोनों को भेजा था धनराज के घर पैसा वसूल करने के लिए। क्यों दिए थे इतने सारे पैसे धनराज को? नहीं सर, मैंने धनराज के घर किसी को नहीं भेजा सर। और सर, धनराज के घर चोरी हुई है ये तो आप जानते हैं ना सर। हाँ, कीमती और नायाब पेंटिंग्स चोरी हो गई थी। हाँ, उस पेंटिंग की कीमत 35 करोड़ रुपए थी सर। 35 करोड़। धनराज ने किसी खुफिया नीलामी से खरीदा था उसे। लेकिन एक बात बताऊं सर, उस वक्त उन पेंटिंग्स को खरीदने के लिए धनराज के पास ढेला भी नहीं था सर। तो इसीलिए धनराज ने तुमसे ये 33 करोड़ उधार लिए? जी हाँ, 17 करोड़ मुझसे लिए थे सर, और बाकी के 16 करोड़ किसी और से। लेकिन सर, जब पैसे लौटाने की बारी आई ना, तो उसके पेट में अचानक दर्द होने लगा सर। तो फिर तो
उस दूसरे आदमी के 16 करोड़ भी नहीं लौटाए होंगे धनराज ने। कहीं उसी आदमी ने तो धनराज का खून नहीं किया? जो भी है, अगर एक बार मेरे हाथ लग जाए वो छोड़ूंगा नहीं उसे। मैं धनराज की जान लेकर उसने मुझे भी डुबो दिया सर, बर्बाद कर दिया मुझे। अगर तुमने धनराज को नहीं मारा तो किसने मारा होगा? कौन कर सकता है ये? बताओ जल्दी। पक्के से तो नहीं कहता सर, लेकिन हाँ, एक आदमी है सर, एक आदमी है जो आपके काम का हो सकता है। और वैसे भी अब मैं अकेला क्यों डूबूं? उसे भी साथ लेकर डूबूंगा मैं। जरूर डूब जाए, मगर डूबने से पहले हमें उस आदमी का नाम बताना जो हमारे काम का है। क्या नाम है उसका? नवीन नाम है उसका सर। घबरा मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा, दयाल आता ही होगा। तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुझे गोली लगी है? मैं आपको बता नहीं पाया। अब मैं क्या करूं? अब क्या होगा? अस्पताल फोन करती हूँ। मैं बेमौत मारा जाऊंगा। नहीं, दयाल के अलावा किसी को कुछ पता नहीं। लगता है दयाल आ गया। अच्छा किया दयाल तुम आ गए। नवीन ने देखो क्या हालत बना रखी है अपनी। नवीन, अरे तुझे गोली लगी है? गोली लगी नहीं, गोली छू के निकली। सुन, मैं बच तो जाऊंगा ना? हाँ, ज्यादा खून नहीं निकला है, तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये देखिए सर, यही है वो नवीन। मीनाक्षी, तुम यहाँ? ये सब लोग कौन है? CID। क्या हुआ है? मेरे बेटे को गोली लगी है सर। ये गोली कैसे लगी तुम्हें? सर प्लीज, अभी ये सवाल पूछने का वक्त नहीं है। अभी से हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा एम्बुलेंस में। सर मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। मतलब धनराज ने आपको मेरे बारे में सब कुछ बता दिया? क्या आप लोग मुझे इस हालत में गिरफ्तार करेंगे? इस हालत में? जरा देखे तो सही। हालत इतनी बुरी नहीं है तुम्हारी, समझे? गोली छू कर निकली है। और फिर धनराज की मौत हो चुकी है। वो नकाबपोश चोर कोई और नहीं, धनराज था। बड़ी जल्दी समझ में आ गया आपको सब कुछ। अब ये बताओ कि तुमने धनराज का खून क्यों किया, वो भी उस जहरीली सुई से? जहरीली सुई? कौन सी जहरीली सुई? मैंने धनराज को नहीं मारा। चुपचाप बताओ, वो पेंटिंग्स कहाँ है जो तुमने चुराई धनराज के घर से? कहाँ है वो? उस कमरे पर बेड के नीचे। फ्रेडी। सर, ये नवीन ही था जिसे उन पेंटिंग्स की धनराज से भी ज्यादा जरूरत थी। वो 33 करोड़ रुपए जो लौटाने थे माफिया वालों को। देखिए, मैंने धनराज को नहीं मारा, वो सब लोग मेरे पीछे पड़े थे। सर, अब आप लोगों का काम हो गया, मैं जाऊं प्लीज? चुपचाप यहीं खड़े रहिए। क्या आपको लगता है कि मैंने धनराज को मारा? तुमने नहीं मारा धनराज को, हैं? तो फिर किसने मारा? तुम ही गए थे ना उधर? जब मैं वहां पे गया तो अरे खुद चोरी करने आया है और मुझसे पूछता है कि मैं कौन हूं? भागता किधर है? रुक 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 जा। अरे और जब मैं धनराज के घर से पेंटिंग लेके भागा तो उसके घर के बाहर एक कार खड़ी थी
और वो मेरे पीछे लग गई और मैं बचते बचाते मॉल में घुस गई। आगे खोलो बेटा, मेरे आगे खोलो मेरे बच्चे। इतनी सुबह सुबह अलार्म लगाने की क्या जरूरत थी? मैंने नहीं लगाया अंकल। अरे ये पेंटिंग्स कहां से आ गई वापस? तो सीआईडी को बता दे क्या? नहीं, क्या जरूरत है, पेंडिंग्स तो वापस आ गई ना। ईशान, मुझे लगता है हमें सीआईडी को बता देना चाहिए, वरना हम लोग बेवजह फंस जाएंगे। सर एक बात समझ में नहीं आ रही, हमने वो पेंटिंग वापस घर में क्यों लगाई? क्योंकि मुजरिम घर का ही कोई आदमी है और उस पेंटिंग को घर में वापस लगा दे, वो कोई ना कोई हरकत जरूर ऐसे करेगा जिससे उसके सारे पत्ते खुल जाएंगे। सर, सारे परिवार वालों के फोन टैप करने को कह दिया, अब मुजरिम हमसे बच नहीं पाएगा। गुड। श्रेया, निखिल, ये दोनों तो आपस में काफी खुसर फुसर कर रहे हैं। अभी तक धनराज के पैसों पे ऐश कर रहे थे, अब देखना पड़ेगा उनकी मौत के बाद इनके आगे का प्लान क्या है। सचिन, मयूर, चलो मिस्टर ईशान, आपके साथ थोड़ा सैर सपाटा कर लेते हैं। खोलो मुझे, जाने दो। सही किया मैंने तुम्हें यहाँ पर बांध के, मुझे तुम पर मॉल की रात से ही शक था। जीजो, मैंने आपसे माफी मांग तो ली है, मैं नहीं मार पाई नवीन को, लेकिन मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। मुझे सच में नहीं पता कि पेंटिंग्स कहाँ है। बस बंद करो ये ड्रामा और ये बताओ घर पर पेंटिंग्स किसने लगाई थी और कौन है तुम्हारा साथी? सीआईडी ने लगाई है वो पेंटिंग, कोई एतराज है? सीआईडी, देखो देखो पकड़े गए ना तुम्हारी वजह से, और तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो, करो कुछ। अपने चेहरे पे मेरा ऑटोग्राफ नहीं लेगा? हाँ? ससुर जी ने मुझसे 20 करोड़ रुपए उधार लिए थे, जिसमें से 16 करोड़ पेंटिंग्स के लिए, और ससुर जी की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो मेरे पैसे लौटा सके। भाई शान, और फिर तुमने उन्हें मार दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि जिनकी तुम जान ले रहे हो वो तुम्हारी बीवी के पापा है। और तुम ईशान, तुम तो मेरी बहन हो ना, तुम कैसे ईशान का साथ दे सकती हो? दी, अंकल ने तो मुझे कभी प्यार ही नहीं किया, हमेशा मुझे सिर्फ एक बोझ समझा। तो ईशान ने तुम्हें अपने प्लान में शामिल कर दिया, पेंटिंग्स बेचकर 33 करोड़ रुपए पाने का। हा? तो क्या गलत किया? ससुर जी के पास पैसे तो थे नहीं, सारी शान और शौकत मेरे दम पर थी। मुझे मौका मिला, मैं पीछे नहीं हटा। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है धनराज जी, वो 33 करोड़ की पेंटिंग बेचने के लिए नहीं थी, अब वो चोरी का माल हो गई। क्या बकवास कर रहे हो तुम? फंसा दिया ना मुझे, अब मैं उन्हें बेचूंगा कैसे? वो तो पता नहीं, लेकिन गवर्नमेंट एजेंसीज ने उसकी तलाश शुरू कर दी है, वो कभी भी आप तक पहुंच सकती है। तुम देखना, मैं उन पेंटिंग्स को बेचूंगा भी और मुनाफा भी कमाऊंगा और खुद को बेगुनाह भी साबित कर दूंगा। लोहा गर्म था और मैंने हथौड़ा मार दिया। मगर तुम दोनों के खाने में तो धनराज जी ने बेहोशी की दवा मिलाई, तो फिर तुम लोगों को असर कैसे नहीं हुआ? जैसे हमें पता चला कि अंकल ने खाने में दवाई मिलाई है, हम लोगों ने मौका पाते वॉशरूम में जाके उल्टी कर दी। मगर नवीन बीच में आ गया और तुम्हारा प्लान चौपट हो गया। हाँ,
अगर नवीन बीच में नहीं आता तो जैसे ही ससुर जी सारी पेंटिंग्स लेकर घर से बाहर निकलते, मीशा उन्हें गाड़ी से उड़ा देती, लेकिन सारी पेंटिंग्स नवीन के हाथ में लग गई। मगर धनराज को मारने की क्या जरूरत थी? तुम्हें तो सिर्फ पेंटिंग्स ही चाहिए थी ना? क्योंकि मुझे लगा अगर पेंटिंग्स मेरे हाथ से निकल गई तो कम से कम घर और जायदाद तो मुझे मिल जाएंगे। गलती हो गई, हमें माफ कर दो, दोबारा ऐसा नहीं होगा। पैसों की लालच में तुम दोनों ने अपने परिवार के एक को मारा है, अपने ही परिवार के। अगर फांसी से बढ़कर कोई सजा होती ना तो वो तुम्हें मिलती। काश। ले जाओ इन दोनों को। चलिए चलिए मैम। सर ये इशिता हिचकिचा रही है आपसे मिलने में। क्यों हिचकिचा रही हो? सॉरी सर, पूरे सस्पेंशन पीरियड में मैं सिर्फ यही सोचती रही कि जब मैं वापस ड्यूटी पे आऊंगी तो आपसे नजरें कैसे मिलाऊं। अपनी गलती का एहसास हुआ तुम्हें? गलती नहीं सर, एक बोझ है ये मेरे ज़मीर पर जो हमेशा रहेगा, शायद मेरी आखिरी सांस तक। सर तुम्हारी तो अभी अभी शुरुआत है। सीआईडी के रास्ते पर आगे चलकर तुम्हें कितने तरह के कांटों पर से गुजरना पड़ेगा पता नहीं है तुम्हें, लेकिन एक बात जरूरी है कि हर सीआईडी ऑफिसर को अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और दोबारा गलती कभी दोहरानी नहीं चाहिए। समझी? काम पे लग जाओ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.